हरि ओम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते समय भगवान वेदव्यास ने जो लगभग पहला श्लोक प्रारंभ में जो श्लोक लिखा उसका प्रमुख श्लोक क्या है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हाँ, एक ये उन्होंने ये श्लोक कहा था कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम। यम मन जिसको यम प्रव्रजन्तम मन जाते हुए प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनका कि अभी कोई यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, वो यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो ने वेदव्यास जी, द्वैपायन वेदव्यास जी का नाम है। तो कहते हैं कि वेदव्यास जी ने द्वैपायन ने कृष्ण द्वैपायन उनको कहते हैं कि द्वैपायन ने यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, अपने पुत्र के वियोग में वियोग में कातर स्वर में उन्होंने ऐसी बात कही थी। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। क्या कहा था? पुत्रेति, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुको, ऐसा उन्होंने कहा था। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, लेकिन वो पुत्र जो थे सुखदेव जी ने तो वही कहा कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। हे पुत्र जब कहा कि तन्मयता, तो उनके अपने वो पुत्र सुखदेव जी हैं इतने तन्मय थे, इतने अपने ध्यान में तन्मय थे कि वो तरवो विनेदु, कि उनकी जगह पर उनके बदले वृक्षों ने समझने द्वैपायन जी के प्रश्न का उत्तर दिया था। समझे? यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया। पुत्रेति, हे पुत्र कहा उन्होंने थे, लेकिन तन्मय होने के कारण पुत्र अपने सुखदेव के बदले में वृक्ष और पत्रों ने, वृक्ष ने, जंगल के वृक्ष पहाड़ों ने ये सब उन्होंने उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था ये तो नहीं कहा, लेकिन कुछ उत्तर उन्होंने दिया था। उसी कहते हैं उसी सुखदेव मुनि को तम व्यास सूनुप्यामि गुरु मुनि नाम, उस व्यास के पुत्र सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तन्मयता तरोभितम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सर्वभूतियम, सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले उस मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। मुनिमानतोस्मि, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। तो एक यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमन्धं संसारिणा करुणया पुराण गुह्यं तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनिना। कहते हैं वो देखा के मुनिमानतोस्मि। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्, वो सभी श्रुतियों के जो श्रुतियाँ जैसे उनमें निहित हों। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्म दीप, अध्यात्म के जो बिल्कुल जीते जाते दीप प्रकाश स्तंभ है। अध्यात्म दीप मतितितीर्षतां तमन्धम, अंधकार को दूर करने वाले
उसको तिष्ठन्त मंदम संसारिणा, वैसे भगवान वो सुखदेव ने संसारिणा, संसार के लिए, संसार करुणया, करुणा करके, कृपा करके, करुणया पुराण गुह्यम, पुराण की कथा उन्होंने सुनाई। तम व्यास सुन, हाँ, संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम, ये गुह्य पुराण जो रहस्यमय पुराण की कथा जिसने सुनाई। तम व्यास सून मुपयामी गुरु मुनिना, उस व्यास के पुत्र सुखदेव जी के मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं ये कथा से ऐसे करके उसमें आया है। तो वो प्रारंभ में ऐसे कहा है। तो वो कहा कि दृष्टवा, फिर उन्होंने कहा, ऐसा प्रसंग आता है, दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं दिव्यो हृया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वृक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति त्रिपुत्र विविक्त दृष्टि। मतलब कि कहने का यह है कि वो सुखदेव जी आगे आगे भागे चले जा रहे थे और पुत्र पुत्र है पुत्र कहते हुए वेद व्यासी उनके पीछे पीछे भाग रहे, दौड़ रहे थे। तो अचानक एक सरोवर के पास में कुछ स्त्रियां जो है ना नग्न होकर के स्नान कर रही थीं, लेकिन सुखदेव जी भागे चले, तो ध्यान में मग्न थे। समझने वो आगे आगे बढ़ के दौड़ते हुए चले गए। समझने, और स्नान करती हुई रमणियों ने, नारियों ने अपने वस्त्र को, जो वस्त्र नहीं पहनी हुई थी, नंगे बदन थी, वो ऐसे ही रह गई। वो मैंने उसने कुछ बदलाव नहीं किया, उन्होंने वस्त्र नहीं पहना, अनग्न नहीं हुई, माने कि जो नग्न थी वो अनग्न नहीं हुई, मैंने वस्त्र को धारण नहीं किया। अनग्न होना माने वस्त्र को धारण कर लेना, तो अनग्न हो गया, नग्न से अनग्न हो, उसका उल्टा हो गया, नग्न से अनग्न। तो वो उन्होंने धारण नहीं किया। लेकिन जब व्यास जी जब उधर से दूर गुजरने लगे, तब उन्होंने, वो स्नान करती हुई महिलाओं ने, नारियों ने अपना वस्त्र धारण कर लिया, झट से पहन लिया। तो इस घटना को, इस बात को व्यास जी ने देखा और उनको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि क्यों जी, उन नारियों से पूछा जो नंगे स्नान कर रही थी, और उनको देख करके उन्होंने वस्त्र धारण कर लिया। तो पूछा उन्होंने कि क्यों जी, मेरा जवान बेटा जब आगे बढ़ा गया तो तुमने वस्त्र नहीं अपने धारण किए, नंगे स्नान करती रही तुम लोग, और मेरा जवान बेटा तुम्हारे सामने से निकल के चला गया, और मैं बूढ़ा व्यक्ति मैं जा रहा हूँ उसके पीछे पीछे, तो तुमने वस्त्र धारण कर लिया, वस्त्र धारण तुम कर रही हो, ऐसा क्यों? तब उन लोगों ने कहा कि आप तो ये तो ठीक है कि उनके सुखदेव जी ध्यान में मग्न होकर समाधि में भागे चले जा रहे थे, और हम लोगों ने वस्त्र नहीं पहने, और आपके समय, आपके साथ आने पर हम लोग वस्त्र पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं कि आप तो हंस हैं। हंस मतलब कि गुण दोष का विवेक करने वाले, गुण दोष को अलग करने वाले, गुण दोष का विचार कर रखने वाले, ऐसे हंस हैं आप। लेकिन आपके सुखदेव मुनि, जो आपके पुत्र जो हैं सुखदेव, वो तो परमहंस है, पर आपसे भी बढ़कर परमहंस है, क्योंकि उनकी तो, आपकी तो दृष्टि पड़ गई, उनकी तो दृष्टि ही नहीं पड़ी मैंने हम लोगों पर, उन्होंने देखा ही नहीं। इस बात को हम लोगों ने समझा कि वो तो महामुनि है, महाज्ञानी है, इसलिए संत, परम संत हैं, इसलिए हम नारियों के इस नग्न बदन पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ सकती है, लेकिन आपकी पड़ गई, इसलिए कि आप हंस हैं, हमें नहीं आप, इसलिए हम लोगों ने। तब व्यास जी ने, व्यास ने अपनी इस बात को उन्होंने समझा, और समझ करके तो फिर चुप हो गया भाई, उनको उत्तर मिल गया। और वही सुखदेव में दौड़ते दौड़ते भागते भागते गए, तो उनको समाधि लग गई, और समाधि लगने के बाद वो फिर वहाँ से आगे नहीं बढ़े। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा कि उन्हें ले आओ, लौटा ले आओ, तो उनकी समाधि टूटती ही नहीं थी। तब उन्होंने व्यास जी ने कहा कि अच्छा, नहीं आ रहा से ये 2 मंत्र मैं लिख के
पर देता हूँ, उसके कान में जाकर कहो। तो वो 2 मंत्र उन्होंने, 2 श्लोक उन्होंने लिख कर दिए थे। वो श्लोक वही है, हाँ, जो पहले भी कहा जा चुका है। बरहा पीडम नटोर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत भाषा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृंदे बिंदारण्यम सुपतरम प्राविशद गीत कीर्ति। अहो, दूसरा श्लोक है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धा तुश्रम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। ये 2 श्लोक उसने कहे। 2 श्लोक जब सुना उन्होंने, उनके कान में जब पढ़े 2 श्लोक, तो उनकी समाधि जैसे टूट गई। तब वो जो शिष्य लोग, जो व्यास जी के जो शिष्य लोग वहाँ पर थे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि ये श्लोक किसका है, किसने कहा, किसने लिखा? तो ये श्लोक आपके पिताजी ने, व्यास जी आपके पिताजी जो हैं, उन्होंने श्लोक लिखे। तो कहा ले चलो मुझे उनके पास। तो ले चलो। तब वो जब उनकी समाधि टूट गई और पिताजी के पास आए, पिताजी से उन्होंने भागवत का ज्ञान ये सुना। और उसके बाद फिर तब जब भागवत का ज्ञान उनको पूरा हो गया, भागवत का ज्ञान तो वैसे तो उनके अंतरात्मा में पहले ही से था, लेकिन जब वो उद्बुद्ध हो गया सुन करके अपने पिता से, तो वो भागवत की कथा कहने लगे। और भागवत की कथा उन्होंने परीक्षित को सुनाई, जिसका कि जो जो प्रसंग एक अलग आता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, जहाँ पर सुखदेव मुनि ने बहुत बड़ी संत समाज के बीच में अपने कथा सुनाई थी परीक्षित को, और परीक्षित का कल्याण हो गया था, उनको मुक्ति मिल रही थी। तो ये कहानी से बात है। तो वो ऐसा है। तो वैसे थे भगवान सुखदेव जी। वो सुखदेव जी ने ये कथा कही। और सारी रचना वैसे तो भागवत की रचना इनकी है, बेशक वेद व्यास जी की है, लेकिन सुखदेव जी के माध्यम से सब कथा उन्हीं के मुख से सुनाई गई है। शुक मुखातम तद्दव संयुतम पिबतरा भागवत निगम कल्प तरुर्गलितम फलम शुक मुखातम तद्दव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरो रसिका गायिका। ये जो भागवत ग्रंथ जो है, वो निगम कल्प तरुर्गलितम फलम। निगम कल्प, निगम माने वो वेद उपनिषद के जो मंत्र हैं वो हैं निगम, आगम निगम होते हैं। तो वो निगम कल्प, तो उसके कल्प वृक्ष के निगम कल्प तो गलितम फलम, उस कल्प वृक्ष का एक तो कल्प वृक्ष में फल लगता है, नहीं लगता, अगर माली लगे तो कल्प गलितम फलम, वो गलित फल, पका हुआ फल है। तो उस पके हुए फल में, वैसे हमारे यहाँ जो संसार में जो फल होते हैं, तो वो उसमें फल में छिलका होता है, गुठली होती है, रस होता है। तो उसके रस से हम लोग तृप्त होते हैं, लेकिन छिलका गुठली फेंक देते हैं हम लोग। लेकिन वो है, ये भागवत का जो फल है, जो वो है कि इसमें गुठली और छिलका ये कुछ नहीं है, सब जो भी है सो रस ही रस है। समझ पिबत भागवतम रसमालयम, माने वो उस फल में छिलका और गुठली कुछ नहीं है, सारा रस ही रस है। बस पी जाओ उसे, बस उसी तरह से कहते हैं कि भागवत भी उसी तरह से, इसमें छिलका गुठली कुछ नहीं, इसे पी जाओ केवल। पिबत भागवतम रसमालयम, कहाँ तक? तो आलय तक, जो संसार की प्रलय होने की स्थिति तक भी तुम इसका पान करते रहो। पिबत भागवतम रसमालय मुँह रहो रसिका भूख, बार बार पियो, बार बार पियो। हे परंतु ये ऐसा इसका तो ऐसा उन्होंने कहा, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण सच्चिदानंद भूताय, सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये तो कहानी सब आती है। तो इस प्रकार से आपको ये कथा सुनाई गई, भागवत का प्रारंभ कैसे हुआ। और इसके बाद तो 12 स्कंधों में 18,000 श्लोकों में भागवत की कथा वेदव्यास ने कही है। और इसके हर स्कंध में और हर श्लोक में एक श्लोक जो है कहा कि 18,000 श्लोक हैं। तो 18,000 श्लोक में
का एक एक श्लोक जो है ना वो बहुत ही अद्भुत है। शायद मैंने वो चिंतनीय है, समझे, वो हृदयंगम करने लायक है इस प्रकार से। तो आप पढ़ें इसका प्रथम स्कंद से लेकर के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम स्कंद षष्ठम स्कंद, तो हर स्कंद की अलग अलग कथाएं हैं। जैसे षष्ठम में वो अजामिल वगैरह की, अजामिल की कथा है, हमें नहीं सब आता है। चौथे स्कंद में है सो दक्ष प्रजापति की कथा आती है। तीसरे स्कंद में ब्रह्मा के सृष्टि का वर्णन है। सातवें स्कंद में वो क्या कहते हैं, अरे हिरण्यकश्यप, हाँ, वगैरह की कथा है सातवें स्कंद में। आठवें स्कंद में राजा बलि की कथा है। नौवें स्कंद में सूर्य वंश के सभी कुलों का, ये सूर्य वंश के सभी कुलों का, वंशों का विवरण है। 10वें स्कंद में कृष्ण भगवान का जन्म जब होता है तो उनकी कथा 10वें स्कंद में आती है। फिर 11वें स्कंद में वो 9 जोगीश्वरों की कथा आती है। ऋषभ के जैसे 100 पुत्र थे, एक वो 10वीं श्रेणी खानदान में, उनके वंश में वो राजा ऋषभ हुए थे। तो ऋषभ के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र सबसे बड़े भरत थे। बाकी 90 पुत्र तो वो कर्मकांडी हो गए, और 9 पुत्र जो है ना 9 जोगीश्वरों के रूप में हो गए। 9 जोगीश्वर, तो 9 जोगीश्वरों की कथा आती है। जैसे कवि हुए, हरि हुए, चमन हुए, ऐसे करके 9 जोगीश्वर हैं। तो वो 9 जोगीश्वरों ने वो कथा कही, वो बताई है उसको। वो ऐसा हुआ था कि वो कृष्ण भगवान का एक पुत्र था, तो शाम्ब। तो शाम्ब वैसे कृष्ण भगवान का पुत्र काला ही था, सांवला ही था, लेकिन घुघराले बाल थे, वो बहुत सुंदर था और अपने साथियों के साथ खेल रहा था। तो क्या हुआ कि वो लड़के सब उसके साथ थे, और जब 9 जोगेश्वर लोग आए तो देखा कि ये लोग संत लोग हैं। तो कुछ अपना चुहलबाजी से, बदमाशी से लड़कों ने पूछा कि देखिए ये हमारी सखी है, तो इसके पेट है, इस गर्भ है, इसको गर्भिणी है ये, तो ये बताइए किसको लड़का होगा कि लड़की होगी। तो उन 9 जोगेश्वर से पूछा उन लोगों ने। तो 9 जोगेश्वर सब लोग जान गए कि अरे कृष्ण भगवान के खानदान के सब लोग हैं, बच्चे सब हैं, और इस तरह से ऐसा व्यवहार करता है कि इस खानदान, इस वंश का कल्याण नहीं है, इस वंश का अंत होने वाला है। तो कहा कि जाओ, तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारे इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा, समझे, और उस मूसल से तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। तो उस भगवान, तो ये बात जब शूरसेन को मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा ही गजब हो गया, बहुत ही अनर्थ हो गया कि वो योगियों का इतना अपमान किया, और वो भी कृष्ण के परिवार के लोगों ने, लड़कों ने, तो बड़ी बुरी बात हुई। तो बड़ी इसका दुख, तो अब क्या किया जाए। तो अब करके इसको तो साथ को तो झेलना ही पड़ेगा। तो वो जो मूसल जो था, तो उसका जो ये था, लोहा जो था, उसको चूर करके उन लोगों ने खूब बारीक से उसको चूर दिया और फेंक दिया उसको समुद्र में, फेंक दिया। लेकिन वो बर्बाद नहीं हुए, उनसे एक घास निकल गई, घास सब निकल गई, लंबी लंबी घासें सब उसमें, और उन्हीं की तरह नुकीले लोहे की तरह से, तलवार की भांति से, उन्हीं तलवारों से, उसी घास के तलवारों से आपस में लड़ करके सभी कृष्णवंशियों ने, यदुवंशियों ने आपस में एक दूसरे को मार काट करके सब वंश का नाश कर डाला। ऐसी कथा आती है। हाँ, वैसे तो कृष्ण भगवान के बात है कि अंतिम घड़ी उनकी कैसी बीती। तो अंत में ये जब देख करके देखा उन्होंने कि सब कुछ ये मिट गया, तो एक वृक्ष के नीचे, पट वृक्ष के नीचे वो बैठ गए, और बैठ करके वो ध्यान मग्न हो गए। उनके पैरों, एक शिकारी ने देखा कि दूर से, कि उनके पैरों को देखा तो लगा कि तो किसी हिरण की तरह से कोई चमक रहा है, मुंह की तरह से। तो उसने तीर मारा,
हिरण समझ करके तीर मारा। उन्होंने तीर मारा तो उनके कृष्ण के पैरों में लगी और कृष्ण वहीं पर मूर्छित हो गए। उनका प्राणांत होने लगा। तब वो शिकारी जब आया तो कृष्ण से माफ़ी मांगी, कह रही तो मुझे बहुत ही हमें बोले, मैंने तो वो मृगा समझ करके उसको तीर चलाया था और आपको लग गया। आप तो कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये हमारा जलवंश का है, समय भी आ गया है, वक्त कि अभी जाएगा, तो इसीलिए तुमको इसके लिए दुखित होने की कोई ज़रूरत नहीं। और कहते हैं कि यही उनका अंतिम समय था। और भगवान का भी अंतिम समय होता है, कोई नहीं हो तो अंतिम समय कभी नहीं होता। लेकिन उन्होंने जो श्लोक में जो अवतार जो लिया था, तो वो शरीर जो है उनका इसी प्रकार ऊपर स्वर्गलोक को चला गया। तो ये कथा एक आती है। और जदवंश का इस प्रकार से नाश हो गया, जब जदकुल का नाश हो गया केवल। तो ये जदकुल के नाश की कहानी स्वयं कृष्ण भगवान ने जिस जदकुल पैदा उसी से ये सब हुआ है। ये सब कथा आती है। तो जदवंश जैसे राजा दिलीप हुए, रघु हुए, इक्ष्वाकु हुए, उसके बाद फिर मानधाता हुए, नाभाग हुए, युवनाशु हुए, ये सब लोग उसमें। उसके बाद अग्निवर्ण हुए, ये सब वंश के अच्छे अच्छे बड़े बड़े सब राजा मानधाता ये सब हुए। तो इन लोगों ने वंश को चलाया। और राम, दशरथ और राम भी अंत में इनका वो वंश चला। उसके बाद से फिर लवकुश का वंश चला। फिर अयोध्या नगरी उजड़ गई थी, अयोध्या नगरी उसके बाद उजड़ गई, क्योंकि जब राम का वंश समाप्त होने लगा तो अयोध्या नगरी उजड़ गई। तो लव और कुश ने कहते हैं कि उन लोगों ने उसका थोड़ा उद्धार किया, तो ये ऐसी कथा आती है। उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, आदमी को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इसका।